बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने भतीजे आकाश आनंद को उम्मीदवार घोषित किया है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जूही सिंह जी मौजूद है। बहुत स्वागत है आपको जूही जी। खबर है बड़ी, क्योंकि आकाश आनंद को उम्मीदवार मायावती ने घोषित कर दिया। काफी लंबे समय के बाद बसपा में अब मायावती के अलावा कोई दूसरा चेहरा। मायावती जी का जो परिवारवाद है, जो परिवारवाद की पराकाष्ठा है, जो केवल जो उनका मैं है, आज जो वो छुपा कर रखती थी वो स्पष्ट हो गया है जनता के सामने और उनकी अपनी पार्टी के सामने। उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है। ये कोई राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ पर पार्टी के नेता चुने जाते हैं, चुनाव से चुने जाते हैं जैसे हम लोग चुनते हैं। लेकिन मायावती जी को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, उनको लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। और बसपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे क्या उन्होंने राय ली? क्या जिन व्यक्ति का वो नाम ले रही हैं, केवल उनके रिश्तेदार होने के अलावा उनमें क्या खूबियां हैं कि वो एक काडर, एक कांशीराम जी द्वारा जिन मूल्यों पर जो पार्टी स्थापित हुई थी उसके उत्तराधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। जबकि कांशीराम जी ने हमेशा इस परिपाटी से अलग बात की थी। तो उनको खुद अपनी अंतर्मन में झांकना है। और अब लोगों पे स्पष्ट हो गया कि बसपा किस तरह की पार्टी है और मायावती जी किस तरह की लीडर है। बसपा को लगता है कि उनका कोर वोट अभी भी उनके पास है, वो अलायंस से दूर भाग रहे हैं। आज जब सवाल उनके तमाम नेताओं से हुए, उन्होंने कहा हम अलायंस के मूड में नहीं है। तो वहीं वो आपके दल पर भी तमाम आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी जो आरक्षण की बात करती है, उन्हीं की वजह से आरक्षण नहीं आ पाया। कांग्रेस और सपा ने मिलकर इन चीजों को दूर रखा। बसपा का अलायंस भाजपा से है, जिसको वो स्पष्ट नहीं कर सकते, ये सब लोग जानते हैं। उनके कैंडिडेट भाजपा डिसाइड करती है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, कहां लड़ा जाए, किस जाति किस धर्म का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी को हराने के लिए या इंडिया गठबंधन को हराने के लिए खड़ा किया जाए, इसी पर वो निर्णय लेती हैं। और आज के लोकतंत्र में किसी का कोई कोर वोट बैंक नहीं होता है। बसपा ये बताए कि उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम किया। भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई पार्टी है, तरह तरह के मुकदमे उन पर चले हैं और स्पष्ट रूप से उनका एक गठबंधन, उन्होंने सरकार भी भाजपा के साथ मिलकर बनाई है, राखी भी बांधी है। तो उनका चरित्र बहुत स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। तो आपकी पार्टी के साथ भी हुआ था। हमने ईमानदारी से, जो एक कांशीराम जी और नेताजी का एक सपना था कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जो समाज के शोषित वर्ग हैं, वो साथ काम करें, इसलिए वो अलायंस किया था और हमने निभाया भी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता जो बसपा के साथ थे, जो विचारधारा पे अपने आप को रखते थे, वो समाजवादी बसपा के बहुत सारे नेता जो विचारधारा में विश्वास करते थे, वो समाजवादी पार्टी में आए, हमारे साथ आज भी काम कर रहे हैं, सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो हमारी विचारधारा अम्बेडकर, कांशीराम, लोहिया, नेताजी की विचारधारा है, अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में है। बसपा विचारधारा पे काम नहीं करती। मायावती जी केवल अपने हित और अपने सुख के लिए काम करती हैं, जनता से उनका कोई मतलब नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है। कांग्रेस से गठबंधन तो इंडिया अलायंस में है समाजवादी पार्टी का, तमाम रार हुई, मध्य प्रदेश का किस्सा खत्म हुआ, अब बात फिर से साथ आने की हो रही है। बैकएंड से खबर है कि बैकएंड से कांग्रेस बीएसपी को भी अप्रोच कर रही है और ये भी खबरें इस वक्त काफी हैं सोशल मीडिया पर कि ऐसा भी हो सकता है कि जब चुनाव नजदीक आए उस वक्त एकदम से इस तरह कुछ ऐलान हुए। तो समाजवादी पार्टी इस चीज के लिए क्या तैयार है? बैकएंड वाले काम जो पार्टियां करती हैं वो बेहतर जानती हैं। हम जब कांग्रेस के साथ अलायंस में थे तो उनके साथ अलायंस में थे, बसपा के साथ थे तो स्पष्ट रूप से और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके साथ काम कर रहे थे। आज हम इंडिया अलायंस में हैं और सीटों पर बातचीत चल रही है। कल जयंत चौधरी जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुलाकात एक लंबी हुई। तो जो हमारे साथ काम करना चाहेगा हम उसके साथ काम करेंगे। बसपा अगर इंडिया अलायंस में हिस्सा बनती है तो समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत? समाजवादी पार्टी मुद्दों पर, अपनी सीटों पर, जहां हमारे लोग हैं, उनको चुनाव लड़ाना चाहती है और इस बार चुनाव लड़ाएगी। अलायंस में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारे नेतृत्व पर निर्भर है। लेकिन हम बहुत ही पारदर्शी तरीके से सब बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए मैम। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह। उन्होंने साफ बताया है कि तमाम मुलाकातें भी चल रही हैं, अखिलेश और जयंत के बीच भी मुलाकात हुई है। तो वहीं मायावती को मैसेज भी दिया है और कहा है कि मायावती की पार्टी में केवल और केवल किसी की चलती है तो वो मायावती की चलती है और यही उदाहरण है परिवारवाद का। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।